गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। आज अपन नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर पार्टनरशिप। ठीक है, तो एज पर न्यू सिलेबस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का एडमिशन होता है तो व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन, व्हाट अकाउंटिंग एंट्रीज वी नीड टू पास। ठीक है, तो अपन ये सारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पर एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये जो चैप्टर है इसके पहले आपने एक थ्योरीटिकल वीडियो देखा होगा जिसमें थ्योरी कंटेंट होगा। ठीक है, तो उसको भी ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकली हम कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करते हैं, कौन कौन से टाइप के अकाउंट्स बनाते हैं। सो फर्स्ट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है? तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मीन्स एंट्री ऑफ अ पर्सन इन योर फर्म। ठीक है, एंट्री ऑफ अ पर्सन इन योर फर्म। जब आप अपनी एक फर्म के अंदर किसी और इंसान को एंट्री देते हो तो उस कंडीशन में आपको क्या फॉलो करना है ये अपन पढ़ेंगे। बट मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जस्ट अज्यूम आप एक रूम पे रहते हो, एक रूम में रहते हो। ठीक है, एक रूम के अंदर आपको एक पर्टिकुलर रूम है। ठीक है, ये आपका रूम है। जस्ट अज्यूम आप अकेले इस रूम के अंदर रह रहे हो। आप ध्यान रखना है ना, आप अकेले इस रूम में रहते हो। मतलब ये पूरा के पूरा एरिया कौन यूज़ कर सकता है? आप यूज़ कर सकते हो। येस और नो? ठीक है, बट क्या हुआ, अब कंडीशन चेंज हुई। कंडीशन चेंज हुई तो आपके साथ आपके रूम में एक और इंसान रहने लग गया। मतलब आपका कोई फ्रेंड है वो भी रहने लग गया। जस्ट अज्यूम, तो अब क्या होगा? देयर वुड बी द शेयरिंग। अब क्या हो जाएगी? शेयरिंग हो जाएगी। शेयरिंग मीन्स कि नाउ, सॉरी, इन अर्लियर केस यू हैव दैट पर्टिकुलर एरिया बट नाउ it is distributed between two persons, means your ratio would be half, means your portion would get half। आपका पोर्शन पूरा क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। यस और नो? जस्ट अज्यूम आप उस रूम के ऊपर रह रहे, रूम पे रह रहे थे तो आप कुछ रेंट पे कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आप रेंट दे रहे थे। जस्ट अज्यूम 5000 रुपीज़ पर मंथ का। अब बताओ आपके साथ आपका फ्रेंड भी रह रहा है तो आपका रेंट कितना हो जाएगा? 2500 रुपीज़ का। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा रेंट आप दोगे, थोड़ा सा आपका फ्रेंड देगा। येस और नो? नेक्स्ट, इससे कुछ बेनिफिट तो हुआ। क्या हुआ कि अपना एक्सपेंडिचर सीधे सीधे रिड्यूस हो गया, मतलब अपना खर्चा कम हो गया। बट इसका एक ड्रॉबैक भी तो है। क्या? कि पहले हम पूरा स्पेस यूज़ कर सकते थे बट अब हमारे असेट्स में क्या हो रहा है? पार्टीशन हो रहा है। क्या होते जा रहा है? पार्टीशन होता जा रहा है। येस और नो? ठीक है, तो अब इसी चीज़ को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के केस में पढ़ते हैं कि क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। तो द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है वो ये है दैट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द फर्स्ट कंडीशन इज दैट यू हैव टू रीवैल्यूड योर असेट्स। मतलब रीवैल्यूड योर असेट्स, मतलब कि एक पार्टनरशिप फर्म है। जस्ट अज्यूम पार्टनरशिप फर्म है मतलब कि ए और बी, जस्ट अज्यूम दो लोग काम करते हैं, दोनों पार्टनर है एक फर्म के अंदर। अब देखो, प्रॉफिट होता है कौन लेता होगा? थोड़ा ए लेता होगा और बी लेता होगा। येस और नो? लॉस होता होगा तो भी उसमें क्या होता था? ए और बी दोनों की शेयरिंग होती थी। बट नाउ अब आपको ये ध्यान रखना है कि अब इसके अंदर जस्ट हमने एग्जाम्पल लिया है कि सी नाम का पर्सन भी क्या हो रहा है? एंटर हो रहा है। कौन आ गया इसमें? सी। तो जल्दी से बताओ कि प्रॉफिट अब कितने लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? तीनों के बीच में। मतलब ए को भी मिलेगा शेयर, बी को भी मिलेगा और सी को भी मिलेगा। अब इन केस ऑफ लॉस, लॉस में क्या होगा? ए को भी शेयर मिलेगा, बी को भी मिलेगा और सी को भी मिलेगा। येस और नो? ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि मीन्स देयर शुड बी अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग ऑल पार्टनर्स। मतलब प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन आपको ध्यान रखना होगा। तो अब आप सोचो, ये रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स मेरे को बताना है, उसके पहले मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ। ठीक है, जस्ट अज्यूम हमने जो एग्जाम्पल लिया उसके अंदर ए और बी पार्टनर थे, सी भी पार्टनरशिप के अंदर आ गया। ठीक है, तो अब ए और बी जो थे उन्होंने पहले प्रॉफिट, मान लो एक फर्म है उसका प्रॉफिट होता है 6000 रुपीज़ का। ठीक है, कितने का प्रॉफिट होता है? 6000 रुपीज़ का। हम बात कर रहे हैं 2019 की। 2019 में फर्म का जो प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए का हुआ? 6000 रुपीज़ का। अब अपन अगले साल की भी ऐसे ही बात करेंगे। प्रॉफिट होता है फर्म का 6000 रुपीज़ का, बट जो ईयर हो जाता है वो हो जाता है 2020। जस्ट अज्यूम 2019 के अंदर दो पार्टनर्स थे, ए था और बी थे। ठीक है, दो मेंबर्स थे। अब जल्दी से बताओ कि 6000 रुपीज़ किसको मिलेंगे? थोड़ा सा ए को, थोड़ा सा बी को। येस और नो? मैं वो रेशियो वगैरह बाद में बताऊंगी, पर आप ये सोचिए कि अभी ए और बी को इक्वल मिल रहा है। मतलब ए को कितने रुपए मिलने चाहिए? 3000।
बी को कितने रुपए मिलने चाहिए 3000, मतलब ए अगर पार्टनर होता है तो उसको 3000 मिलेंगे, बी को भी 3000। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 2020, अगर अपन 2020 की बात करते हैं, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन फर्म को वापस से कितने का प्रॉफिट हुआ 6000 का। अब जल्दी से बताओ कि अब सी तो एंटर हो गया फर्म में, तो अब कितने लोग हो गए पार्टनरशिप फर्म में 3, ए बी और सी। अब तीनों को इक्वल अमाउंट मिलेगा, मतलब ए को कितने मिले 2000, बी को कितने मिले 2000 और सी को कितने मिले 2000। येस और नो? तो आप सोचो कि पहले ए को मिल रहे थे 3000, अब ए को मिल रहे हैं 2000, तो ए के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? मतलब देखा जाए तो ए ने क्या करा अपना सेक्रीफाइस, कि ए को अब 1000 रुपये कम मिलेंगे, मतलब ए क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। अब आपको एक नया वर्ड समझ में आया होगा, सेक्रीफाइस मीन्स यू आर जस्ट गिविंग अ पोर्शन ऑफ योर शेयर टू समवन एल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बी की। तो बी की कंडीशन में भी सेम हुआ, 3000 का प्रॉफिट था, 2000 उसको रिसीव हुआ, मीन्स बी ने भी क्या करा सेक्रीफाइस किया। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सी, तो आप सोचो 2019 में सी को कुछ नहीं मिलता है, पर 2020 में सी को मिलते हैं 2000 रुपीज़, मतलब सी ने क्या करा गेन किया। तो हमको क्या चीज़ समझ में आई, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, द न्यू पार्टनर, जो भी नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा, ही ऑलवेज गेन, वो हमेशा क्या करने वाला है गेन करने वाला है, या फिर वो फ्यूचर में फर्म के असेट्स और प्रॉफिट को शेयर करने वाला है। येस और नो? और जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो क्या करेंगे सेक्रीफाइस। ज़रूरी नहीं कि हमेशा करें, इट मे बी द कंडीशंस। ठीक है, तो आप ये कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना कि एडमिशन के टाइम पे हमको प्रॉफिट और लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन में हमको ये देखना पड़ता है दैट अ पर्सन वुड बी द गेनर एंड अनादर वुड बी द सेक्रीफाइसर। तो जब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी न्यू पार्टनर आएगा वो हमेशा क्या करेगा गेन करेगा, और रिमेनिंग पार्टनर में सेक्रीफाइस और नॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे अपन उसके अंदर पढ़ेंगे कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है इन केस ऑफ एडमिशन।